नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एनडीए सरकार ने आज जो हालात बना दिए हैं उसके कारण आज पूरा देश सड़कों पर है। देश में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वे आप जानते हैं। उन्होंने जयपुर के पीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब से एनडीए सरकार आई है तब से चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी या फिर कृषि बिल लाने की बात हो, सभी काम बिना किसी बात से हो रहे हैं। राज्य में जिन कृषि मंडियों को बनने में 40 साल लग गए, उन्हें आप एक झटके में उखाड़ फेरने का निर्णय कर रहे हैं। डूंगरपुर में 18 दिन से चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इसके बाद सरकार के साथ ही विपक्षी कैंप में भी हलचल हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने हिंसा की निंदा करने के साथ ही इस मामले में सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। देवनानी ने कहा है कि सरकार अब तक सो रही थी, इसलिए अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र हुआ। पूर्व मंत्री ने कहा कि साल 2018 के मामले में अब तक सरकार को न्यायोचित समाधान कर लेना चाहिए था। कोविड-19 के चलते प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर का अनन्य रूप से परिवहन करने वालों को सरकार ने राहत दी। ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले भार वाहनों को परमिट की आवश्यकता से 31 मार्च 2021 तक मुक्त कर दिया गया। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि परिवहन विभाग एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर 21 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले भार वाहनों जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप का मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66 क के उपलब्ध से परमिट की आवश्यकता से 31 मार्च 2021 तक मुक्त किया गया है। सीकर जिले के लोसल कस्बे के मुख्य बस बाजार में शुक्रवार सुबह कपड़े के एक शोरूम में आग लगने से 40 लाख रुपए का सामान नष्ट हो गया। मुख्य बाजार स्थित भरी बेस शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही आसपास के दुकानदारों व लोग एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन, पालिका प्रशासन व दुकान मालिक को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने तक लोगों ने अपने स्तर पर ही आसपास के घरों से पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया और बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थी वांछित दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित 2 प्रतियां 3 अक्टूबर तक निर्देशालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक ने बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन उप सचिव ने कोटा सीएमएचओ के लिए किए गए डॉक्टर संजय सायर के स्थानांतरण को निरस्त करने का आदेश करते हुए पूर्व की भांति यथावत स्थान पर रखने के आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही सीएमएचओ को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों की 2 बार अवहेलना करने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य निर्देशित किया है। कोटा सीएमएचओ डॉक्टर तंवर के खिलाफ 17 सीसी के तहत चार्जशीट बनाकर विभाग को प्रेषित की जाए। दूनी तहसील मुख्यालय के घाट थाना क्षेत्र के सरोली मार्ग पर गुरुवार तड़के बेखौफ होकर बजरी भर गुजर रहे डंपर का बत्ती लगी सरकारी कार की ओर से पीछा करने पर चालक मार्ग स्थित तहसील कार्यालय के सामने ही बजरी खाली कर वाहन लेकर फरार हो गया और वहीं पीछा कर रही बत्ती लगी कार में सवार अधिकारी कर्मचारी ने संबंधित पुलिस थाने में इस घटना की जानकारी देने की जहमत नहीं उठाई। इस मामले में घाट थाना प्रभारी रामेश्वर मीणा, दूनी थाना प्रभारी किशनलाल यादव से पूछने पर उन्हें सड़क पर फैली बजरी का तो पता है, लेकिन मामले की जानकारी नहीं होना बताया। पंचायती राज संस्थाएं पंच एवं सरपंच पद पर चुनाव के द्वितीय चरण में पंचायत समिति नगर की 17 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए बुधवार को 142 नाम निर्देशित पत्र पर भरे गए। इनमें से गुरुवार को 2 आवेदन पत्र खारिज हुए तथा 42 नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के पश्चात 98 उम्मीदवार शेष रहे तथा वार्ड पंच के लिए 356 नामांकन पत्र भरे गए। इनमें से 10 आवेदन पत्र खारिज हुए तथा 57 नाम निर्देशित पत्र वापस लेने के पश्चात 256 उम्मीदवार शेष रहे। शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव भी मौजूद रहे। इस दौरान संसद में अन्नदाता के नुमाइंदों का गला घोटा जाता है और वहीं सड़कों पर किसान और खेत मजदूरों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेत में मोदी जी ने हमला बोल रखा है। किसान विरोधी ये एजेंडा मोदी सरकार ने 2006 में बिहार से शुरू किया था, जहां किसान बर्बाद हो गए और अब 3 काले कानून के माध्यम से यहां ले आए हैं।
राजस्थान आवासन मंडल ने ई नीलामी महोत्सव के तहत एक साथ 86 संपत्तियां बेचकर एक ही दिन में 38 करोड़ 33 लाख रुपए का राजस्व एकत्र कर रिकॉर्ड कायम किया है। आवासन मंडल ने जयपुर के मानसरोवर में एक व्यावसायिक भूखंड ही 19 करोड़ 54 लाख रुपए में बेचा है। मंडल ने मानसरोवर और प्रतापनगर में ई ऑक्शन से 3 व्यावसायिक भूखंड बेचकर 29 करोड़ 3 लाख रुपए का राजस्व कमाया है। जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के जिले में संचालित 41 मेडिकल स्टोर और 6 किराना काउंटर का अब 6 महीने बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सहकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट लेने को कहा है। भंडार के काउंटरों पर हर साल लाखों रुपयों का घालमेल सामने आता है। पिछले साल भी 40 लाख रुपए का माल कम मिला था। सहकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में किराना व मेडिकल काउंटर का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की संपत्ति पर 31 मार्च को करवाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की आड़ में 6 महीने गुजर चुके हैं। बिसलपुर बांध के निकट बिसलपुर टोंक उनियाना पेयजल परियोजना के राजमहल फिल्टर प्लांट के पास देवीखेड़ा पंचायत पेयजल परियोजना का पानी नहीं पहुंचने से लोगों को परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा और वहीं लोगों को बांध के लिए करीब रहते हुए भी फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पेयजल परियोजना के तहत देवीखेड़ा पंचायत के कटरियों की ढाणी, खुर्डों का झोंपड़ा, काली माई का झोंपड़ा, देवीखेड़ा गांव के लोगों को आज भी पेयजल संकट का सामना कर खेतों में बने दूर दराज पर स्थित कुओं से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में अब आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही मिले। अन्य राज्य से विवाह करने आने वाले महिला या प्रवासी को सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते, चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य दोनों में आरक्षित वर्ग की संबंधित सूची में ही शामिल हों। राजस्थान के झुंझुनू के उदयपुर वाटी के पंचायत समिति सभागार में सभी 44 पंचायतों के सरपंचों को फिर से लॉटरी निकाली। इनमें अब नाटास के साथ सराय भी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं और वहीं करीब 25 पंचायतों का आरक्षण फरवरी में निकाली गई लॉटरी से अलग निकला है। इससे कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति नजर आई। इससे पहले लॉटरी में झुंझुनू एडीएम राजेंद्र अग्रवाल, एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार अनुराग यादव, पंचायत समिति विकास अधिकारी सुशीला यादव, डीएसपी सतपाल सिंह, सांख्यिकी अधिकारी सुभाष पालीवाल, एसआई हरिकृष्ण की देखरेख में नन्हे बच्चों ने सबसे पहले एसटी की 2 सीटों के लिए लॉटरी निकाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।